असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ में रविवार को आयोजित महेपुर फाटक के पास जनसभा में पहुंचे। इस दौरान ओवैसी का भव्य स्वागत किया गया। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को लेकर ओवैसी ने संबोधित किया, लेकिन उनकी बातों में धर्म और जाति का मिश्रण रहा। तो वहीं आरएसएस द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और अमित शाह पर केंद्रित रहा। मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस में जाने से रोकने पर ओवैसी का जोर था। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिस कौम की सियासी जमीन नहीं होगी उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना से आते हैं और वहां हमारी पार्टी के 7 विधायक हैं जिन्होंने मुस्लिमों के हित के लिए काम किया है। ओवैसी ने मंच से बोलते हुए कहा कि सन 1980 से पहले कोई हिंदुत्व की बात नहीं होती थी। जब से सावरकर की किताब जनता के बीच में लाए तब से हिंदुत्व की बात उठ रही है। कंगना रनौत को लेकर ओवैसी हमलावर दिखे। उन्होंने बगैर नाम लिए हुए कहा कि एक मोहतरमा ने 2014 में असली आजादी मिलने की बात कही। यही बात अगर कोई मुस्लिम कह देता तो उस पर कई गंभीर धाराएं लगाकर उसको पुलिस जेल भेज देती और गोली मार दी जाती। उन्होंने बाबा और मोदी से सवाल पूछा कि यह देश 1947 में आजाद हुआ था या 2014 में, लेकिन वह क्वीन है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या यह देशद्रोही की कैटेगरी में नहीं आता? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर कोई मुस्लिम लिख देता है तो उसको तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाता है। कासगंज में हुई पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि कोई 3 फुट से कैसे आत्महत्या कर सकता है, लेकिन योगी की पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिया कि 2:30 बजे मौत हुई और 4 बजे उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद उन अधिकारियों को केवल सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए था। यही हत्या किसी गुप्ता या हिंदू की होती तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता और मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाते। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की साक्षरता बहुत कम है। हाई स्कूल तक केवल 3% छात्र पहुंच पाते हैं। गाजियाबाद की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाकर पुलिस उनको गोली मार रही है, पुलिस उत्पीड़न कर रही है। इसी दौरान उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि पुलिस वाले सुधर जाओ, नहीं तो बीजेपी हमेशा नहीं रहेगी। मणिपुर में भी पुलिस के द्वारा 80 लोगों को एनकाउंटर कर मार दिया गया, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है और इसका इंसाफ ऊपर वाला भी लेगा और कोर्ट भी लेगा। गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लेकर उन्होंने कहा कि दूरबीन से भी अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहे। अपराधी कहते हैं कि गोली मत मारो, हम खुद चलकर आते हैं, लेकिन अमित शाह लखीमपुर घटना के आरोपी पिता को बगल में बैठाते हैं। कासगंज के अल्ताफ का जिक्र क्यों नहीं करते? असदुद्दीन ओवैसी ने कौम को संबोधित करते हुए कहा कि इस अंधेरी रात में कोई सेकुलर पार्टी तुम्हारे लिए चिराग लेकर आएगा तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें खुद अंधेरे में अपनी क्षमा जलानी पड़ेगी। इस अंधेरे में तुम्हें खुद ताकत बनकर उभरना पड़ेगा। उन्होंने बुजुर्गों से कहा कि आपने अपनी जवानी सर्कुलर पार्टी को वोट देने में लगा दिया, लेकिन आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं हुए। आपकी उम्मीदों पर सेकुलर पार्टी खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि अपनी ताकत को दिखाओ। आज पीए का कानून बन गया है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसकी निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश में भी माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो उसकी शिकायत पुलिस में जाकर करिए। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपने बच्चों को लीडर बनाओ ताकि उत्तर प्रदेश में एक सियासी ताकत बने। मंच से उन्होंने कहा कि 2014 के इलेक्शन में हम नहीं थे, तब समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीत कर आए थे जो कि एक परिवार से थे। उन्होंने कहा कि हमारे ख्वाबों को चूर कर सियासी महलों की तामीर की है। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि अमेठी से चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन वह दक्षिण में केरल से जीते जहां 30% मुस्लिम वोट था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ऐसा ही हाल है, लेकिन सब सेकुलरिज्म के चौधरी बने हुए हैं और यह सभी पार्टी समझती है कि मुसलमान हमें छोड़कर कहां जाएगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनको छोड़कर IMAIM को अपना लो। आप अपने बारे में सोचो और अपने आप को अपना लो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों से नफरत की रात है वह बहुत लंबी रहने वाली है। उन्होंने कहा कि AIMIM को बदनाम किया जाता है कि यह वोट डिवाइड करते हैं। अलीगढ़ से लाइव टुडे न्यूज के लिए संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं जनाब सत्यदेव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको इस मुकाम को दिया, इस जगह को दिया जहां पर हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा रखने में कामयाब हो सके हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सत्यदेव साहब ने मजलिस को यहां पर जलसा करने की इजाजत दी। हमको परमिशन कल रात में दिया गया और बहुत कोशिशें की गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन की जानिब से कि मजलिस का जलसा आज अलीगढ़ में ना हो।
मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन तमाम जालिमों की कोशिशों को नाकाम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आज यहां पर कामयाबी से मुनक्कद किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में आपको और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना है। अगर हम अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसकी सियासी क़यादत होगी, लीडरशिप होगी, वही समाज से इंसाफ हुआ है, वही समाज ने अपने हुकूक को हासिल किया है। कल हम सुन रहे थे, मीडिया के दोस्त हमसे बात किए कि देश के वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने आजमगढ़ की तकरीर में जैम का जिक्र किया। हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते, तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं? हर बात में आजम खान। अरे क्या अमित शाह साहब, बगैर मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती क्या आपको? आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता मुसलमान के नाम से? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना, कि जैम में लगा दिया, आजम को ला लिया, मुख्तार को ला लिया। जिना के बारे में हमको क्या बोलना है, हमको ताल्लुक ही नहीं, मगर हमारे से ज्यादा ये लोग बोलते जिना, हम नहीं बोलते। मुसलमान जिना नहीं बोलता कभी, मगर ये लोग बोलते, जिसमें सब शामिल है। आप बताइए कि देश के होम मिनिस्टर हैं और नाम ले रहे हैं किसका? हैदराबाद को भी आए थे, हैदराबाद को भी आकर बहुत हमारे बारे में तस्करा किया। हर जगह हैदराबाद जब कभी आते अमित शाह या तेलंगाना आते, बोले ओवैसी ये, ओवैसी ये। हमने कहा हाँ, पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, सब मेरे मजनू हैं। क्या हुए? 14 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हुए। बाप, बेटे, पत्नी, दोनों भाई। हम नहीं थे। अब आप बताइए आपकी वोट की अहमियत क्या है? जिस दिन आप मजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो, ये जो गुरूर और तकब्बुर के महलात जो बने हुए हैं ना, इनकी बुनियादों को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो जुल्म पर अपनी शख्सियत को बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ख्वाबों को और उम्मीदों को चूकना-चूर करके हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके अपने सियासी महलों को तामीर किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे रबन गुजारिश है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, आप अपने ख्वाबों को पूरा करो। उसमें कोई मायूब बात नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस, हम तो भूल ही गए। उनके नेता अमेठी से लड़े, वो हार गए, हम गए थे क्या? अच्छा, कहां से जीते वो? जुनूबी हिंद से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान हैं, वहां जीत गए। और ये सब जब मजलिस की बात आती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, समाजवादी पार्टी का ये हाल है, मगर सब के सब चौधरी बने हुए सेकुलरिज्म के, और सब ये समझते हैं कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़कर मुझे अपना लो,
मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को अपना लो, अपने आप को अपना लो, अपने बारे में सोचो। अब याद रखो मेरी इस बात को, ये जो फिरका परस्ती, ये फैशिज्म, ये मुसलमानों से नफरत की जो अंधेरे की रात है, ये रात लंबी रहने वाली है उत्तर प्रदेश के अजीज लोगों।